सभापति महोदय, माननीय शिक्षकगण, सम्मानित मंच और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिफत अली खान देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की दौड़ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन 1947 में विशाल बनकर हमारे देश को आजाद करा गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के इतिहास से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे ना, तो रंगे बसंती चोले के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से ना खून में आने वाला 5-5 लीटर का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी को चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में विधवा हो जाने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनीहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ना जाने एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें पूरे शरीर की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती है कि पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करता है ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक पर रहने वालों, फुटपाथ पर रहने वालों बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगी पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यही कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा, और यही कब्रिस्तान तेरा। लेकिन जब एक देशद्रोही से जा रहा देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करावती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने समाज के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की अपनी छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल इंद्रियों के घर्षण भाव से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे होते हैं। 4 बोतल वोट का काम तेरा रोज का भारत के भविष्य को ना तबाह कर रखा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हमें हड़काते हैं ना, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में ना हम अभी भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर कहिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है ना, तो जीते जी रक्तदान दीजिए। मर जाने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा देश प्रेम। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं। परंतु बदकिस्मती की बात यह है ना कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचार में ना न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़
मुसलमान हो जाएं